अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत सिंध ने नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। 7,020 सेंटर्स में स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे। कल वजीर आला इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे। वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स के मामले पर नए नोटिफिकेशन में फौज की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत जारी कर दी। सिंध असेंबली के इजलास में शोर शराबा बात करने की इजाजत ना मिली तो MKM ने वॉकआउट कर दिया। ऐवान में गो जरदारी गो के नारे। निसार खोड़ो ने कहा कि कुछ भी करे नवाज शरीफ को घर जाना होगा। पनामा पेपर्स के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंच गए। चेयरमैन पैम्बरा अब्सार आलम ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अपील की है कि वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ धमकियों का नोटिस लें। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान मुंतखब वजीर आजम पर इल्जाम लगाने रोज अदालत आते थे लेकिन आज गायब हैं। खान साहब आपको अपने ऊपर उठने वाले तमाम सवालात के जवाब देने होंगे। गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। भारतीय लड़की और पाकिस्तानी लड़के के लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया। उस्मा और ताहिर के निकाह की वीडियो सामने आ गई। और हॉलीवुड गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 ने फेट ऑफ द फ्यूरियस को बॉक्स ऑफिस रेस में पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने 3 दिनों में 15 अरब 19 करोड़ रुपए कमाकर बिजनेस करके टॉप पोजीशन हासिल कर ली। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिंध में नकल का खात्मा कैसे होगा, सब बड़े सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आला मुराद अली शाह के जेर सदारत इजलास में नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। 7,020 सेंटर्स में स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे। कल वजीर आला इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात में नकल के मामले पर आज रात से माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। वजीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म दे दिया है। आम इजलास में वजीर तालीम सिंध, एडिशनल IG CID सनाउल्लाह अब्बासी, एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर, चेयरमैन इंटर बोर्ड DIG CTD नवीद ख्वाजा और दीगर शरीक हुए। वजीर आला सिंध को बताया गया कि 11 सेंटर्स पर माफिया का राज है। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। मुझे तमाम मुतल्लिका बोर्ड अफसरान और सुपरवाइजर के नंबर चाहिए। उनका कहना था कि नकल रोक नहीं सकते तो बच्चों को ऐसे ही पास कर दें। वजीर आला सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ पर असातिज़ा को स्मार्टफोन्स लाने पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि कमिश्नर कराची अपने तमाम अफसरान और मुख्तियार कार्ड से लेकर डिप्टी कमिश्नर इम्तिहानी मरकज़ पर मौजूद होंगे। मुराद अली शाह ने कल खुद सेंटर्स का दौरा करने का फैसला करते हुए कहा कि इस मामले में कोई गफलत या बद इंतजामी बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स के मामले पर नए नोटिफिकेशन में फौज के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हिदायत जारी कर दी है। वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अहम मुलाकात की जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में डॉन लीक्स के नए नोटिफिकेशन पर भी मुशावरत की गई। वजीर दाखिला ने नए नोटिफिकेशन पर वजीर आजम को इत्तेमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने नए नोटिफिकेशन में फौज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम और वजीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर भी बातचीत की गई। सिंध असेंबली के इजलास में शोर शराबा बात करने की इजाजत ना मिली तो MKM ने वॉकआउट कर दिया। ऐवान में गो जरदारी गो के नारे लग गए। सिंध असेंबली के इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी रही। डिप्टी स्पीकर शहला रजा की जेर सदारत 1.5 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में MKM के मोहम्मद हुसैन ने जेल में कारकुनों की हालत पर बात करने का कहा तो शहला रजा ने इजाजत नहीं दी, जिस पर ऐवान में शोर मच गया। MKM अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। मुतहद्दा रुकन मोहम्मद हुसैन ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कहा कि कम्युनिटी प्रोग्राम के 2 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड जारी नहीं किए गए, जिस पर निसार खोड़ा का जवाब आया तो ऐवान फिर गूंज उठा। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के सामने पहुंच गए। इस सूरत हाल में डिप्टी स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो गो जरदारी गो के नारे फिर लग गए। निसार खोड़ो ने कहा कि कुछ भी कर ले नवाज शरीफ नहीं बचेंगे। अपोजिशन वाले का एहतजाज के बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया।
पनामा पेपर्स के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंच के ज़राए के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट JIT को केस पर ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के बाद JIT का बाज़ाब्ता इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक JIT के पहले इजलास में तहकीकात का तरीका तय किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला ने JIT के सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। जारी किए गए मरासला में कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस फेडरल जुडिशल अकेडमी और JIT अरकान को सिक्योरिटी दें। इंचार्ज सेक्रेटरी दाखिला खालिद खान खटक का मरासला IG इस्लामाबाद को पहुंचा दिया गया। IG इस्लामाबाद ने वजारत दाखिला के हुक्म पर सिक्योरिटी लगा दी है। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं जिससे काम करना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ धमकियों का नोटिस लें। और पिछले कुछ अर्से से कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिस पे ज़ाहिर है तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है, लेकिन आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं और हम आइन और कानून के मुताबिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैं अपील करना चाहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से आईन पाकिस्तान के तहत और नेशनल एक्शन प्लान के तहत और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पैमरा की कुछ जिम्मेदारियां हैं। पैमरा उन जिम्मेदारियों को आइन और कानून के मुताबिक और अपनी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे काम में इतने ज़्यादा मसाइल हैं और इतनी रुकावटें हैं कि हम अब महसूस करते हैं कि जब तक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अबसार आलम का कहना था कि पैमरा अफसरान को धमकियां में फोन कॉल्स मौसूल हुई हैं। हमें कोने से लगा दिया गया है। पैमरा के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पैमरा की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तमाम इदारे आइन के मुताबिक पैमरा की मदद करने के पाबंद हैं। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत से मदद मांगी है। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से हमारा मुतालबा है कि धमकियां में कॉल की तहकीकात करें। पैमरा के मुलाजमीन को धमकियां दी जा रही हैं। जो मेरे हवाले से बात करते हैं उन सबको जानता हूं। उन्होंने कहा कि हम फहाशी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो अदालतें स्टे दे देती है। नेशनल एक्शन प्लान शोकाज नोटिस पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। पैमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो चुका है। पैमरा का किरदार आलमी तौर पर हाई कोर्ट के पास जा चुका है। चीफ जस्टिस साहब को खत में इस्तदा की है कि कैसे जल्द निपटाए जाए। पैमरा कंट्रोल आइन और कानून के तहत करना है। अबसार आलम ने कहा कि पैमरा मुख्तलिफ शिकायत पर 357 एक्शन लिए तो 337 कोर्ट में चैलेंज हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि केसेस के फैसले जल्द किए जाएं। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान मुंतखब वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगाने रोज अदालत आते हैं, लेकिन आज गायब हैं। इमरान खान साहब को अपने ऊपर उठने वाले तमाम सवालात के जवाब देने होंगे। मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बदतमीजी और ओए की सियासत करने वाले को आज खुद इसका सामना है। उनका मजीद कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत हुई। इमरान खान को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने वक्त को झूठ बोलने में ज़ाया किया। आपके ऊपर जितने सवालात उठ रहे हैं उन सब के जवाबात देने होंगे। अपने झूठ को लोगों तक पहुंचाने के लिए रोज छोटी छोटी जलसियां करते हैं। आप रोज तीसरी बार मुंतखब वजीर आजम पर इल्जाम लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, लेकिन अब कहां गायब हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान दूसरों पर इल्जाम लगाने रोज सुप्रीम कोर्ट आते थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट आए। कौम इनकी मुंतजिर है। गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज करने का PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई।
इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत और गैर मुल्की फंडिंग केस के अलग अलग समात का फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई का मौकिफ मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समात का मुकम्मल इख्तियार है। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के दायरे समात को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले को गैर मुल्की फंडिंग केस से अलग करते हुए चेयरमैन पीटीआई को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समात 7 मई जबकि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समात 17 मई तक मुलतवी कर दी। भारतीय लड़की और पाकिस्तानी लड़के की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया। उस्मा और ताहिर के निकाह की वीडियो हासिल कर ली गई, जिसके मुताबिक उस्मा और ताहिर का निकाह तहसील डगर जिला बोनीर की मुकामी अदालत में हुआ। वीडियो में निकाह ख्वाह मौलवी हुमाया खान निकाह पढ़ा रहे हैं, जबकि शादी के गवाह में नजर आ रहे हैं। लड़की मोहब्बत से फिर गई या लड़का फ्रॉड निकला, गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है, तय नहीं हो सका। भारतीय हाई कमीशन से बाहर आकर लड़की अदालत में पेश हुई और कहानी पलट गई। लड़की ने जबरदस्ती शादी और तशद्दुद किए जाने का इल्जाम लगा दिया। लड़का अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि लड़की का नया मौक़िफ़ आ गया। भारतीय हाई कमीशन ने काम दिखाया या अपनों को पाकर लड़की ने हौसला पकड़ा। भारतीय शहरी उज़्मा ने 506 ज़ाब्ता फौजदारी के दरख्वास्त दायर कर दी। उन्हें अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें हरासा किया गया है और ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो भारत जाने तक भारतीय हाई कमीशन में ही रहेंगी। दूसरी जानिब बोनीर के रिहायशी ताहिर का कहना है कि उस्मा ने जो बयान अदालत में दिया गलत है। उस्मा को पता था कि मेरे 4 बच्चे हैं, नावर मुझे भी पता है, उसकी एक बेटी है, मेरे पास अपने हर बात का सबूत है। हॉलीवुड फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 ने फेट ऑफ द फ्यूरियस को बॉक्स ऑफिस रेस में पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने 3 दिनों में 15 अरब 19 करोड़ रुपए कमाकर बिजनेस करके टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। मार्वल मार्कस के सुपर हीरोज पर मबनी हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2014 में बनने वाली फिल्म का सीक्वल है। इस फिल्म की कहानी गैर मामूली सलाहियतों के मुल्क ऐसे सुपर हीरो के गिर्द घूम रही है जो दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने निकलता है और अपने सलाहियतों की बदौलत मनफी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस की टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाए फिल्म फेट ऑफ द फ्यूरियस इस हफ्ते दूसरे नंबर पर आ गई। फिल्म की कहानी के मुताबिक एक पुरस्कार खातून विन डीजल को जराइम की दुनिया में लेकर आती हैं और उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता, जबकि डॉम की दगाबाजी के बायस दीगर साथियों को ऐसे आजमाइश का सामना होता है जो पहले कभी नहीं सामने आई थी। फिल्म ने इस हफ्ते सिर्फ 19 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SindNewsOnline.com।